हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में से मैं आपको आज सॉल्यूशन बताने वाला हूं कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज का। जी हां दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज के कीवर्ड्स एंड सॉल्यूशन को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा। मैं एक एक करके सब कुछ आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन एक एक करके मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं या आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपका कीवर्ड्स जो दिए थे एनसीईआरटी बुक में, उससे उसी के कीवर्ड का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो पहला कीवर्ड है आपका चर्निंग। तो चर्निंग क्या होता है दोस्तों? तो चर्निंग इज द ट्रेडिशनल मेथड्स, ये एक ट्रेडिशनल मेथड्स है जो कि सेपरेशन बटर फ्रॉम मिल्क, बटर से मिल्क को सेपरेट करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है, या कहो आप बटर या कहो क्रीम, बाय टर्निंग वुडन डिवाइस। एक वुडन डिवाइस लेते थे जो कि वेरी क्विकली एंड विगोरसली इन दी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करके वो क्या कर देती है, हमको यहां से मिल्क से क्रीम को निकाल देती है। जैसे कि आप देखोगे ऐसा कुछ होता है और ये कुछ ऐसा बना रहता है, ऐसा टाइप के, और ये मूवमेंट करती है जिससे कि क्रीम यहां से बाहर आ जाती है। ओके दोस्तों, अगला जो कीवर्ड है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन का मतलब होता है कि जो वेपर्स पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कंडेंसेट हो जाएंगी। कंडेंसेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो चलिए समझते हैं कैसे है ये। द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, मतलब जो वाटर वेपर थे वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उनकी ड्रॉप्स बन के नीचे ड्रॉप्स हो जाएं। वेपर्स जो पार्टिकल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड के फॉर्म में ऑन कूलिंग, मतलब वो ठंडा होने के बाद क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक एक करके मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। ठीक है, डिकंटेशन क्या होता है दोस्तों? तो डिकंटेशन क्या होता है? प्यूरिंग आउट ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम बेसल विथआउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड होता है डिकंटेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी ग्लास में या वेसल में वाटर लिए हैं और उसमें बहुत सारा डर्ट पार्टिकल्स है, यानी कि डस्ट वगैरह, तो उसमें आप उसको डिसॉल्व करने के बाद उसको बिना हिलाए डुलाए पानी को बाहर निकाल सकते हैं और नीचे वो मटेरियल क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, मतलब सेटल हो जाएगा। तो उसको आप अलग कर लेते हो, उसको बोलते हैं डिकंटेशन। अगला जो कीवर्ड है आप दोस्तों, इवेपरेशन। इवेपरेशन का मतलब होता है वाष्पशील होना, इवेपरेट हो जाना। तो ये द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर गैस इस कॉल्ड क्या कहलाता है, इवेपरेशन कहलाता है। मतलब जो लिक्विड्स होता है, जो लिक्विड्स वो क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। जैसे कि आपने देखा होगा कि सी वाटर से सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन करते हैं, सेम वही प्रोसेस होती है इवेपरेशन। जी दोस्तों, अगला आपका फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, आप जनरली जानते हो, फिल्टर करना। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स, जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं फ्रॉम लिक्विड से बाय यूजिंग फिल्टर पेपर इज नोन एज, या इज नोन एज क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। दोस्तों आई होप्स आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है, लाइक कर दीजिए। कर दिया आपने? चलिए अगला जो आपका कीवर्ड है हैंड पिकिंग। जी वर्ड से ही समझ में आ रहा है दोस्तों। हैंड पिकिंग का मतलब क्या कर रहा है, हाथों से पकड़ के करना। तो दी मेथड ऑफ हैंड पिकिंग यूज सेपरेट अनरिजार्वेबल, मतलब अनरिजार्वेबल का मतलब होता है जो यूजफुल सब्सटेंस नहीं है, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन फ्रॉम व्हीट राइस एंड पल्स में जो मिले होते हैं उनको रिमूव करना हैंड से पकड़ पकड़ के, तो उसको कहते हैं हैंड पिकिंग। अगला कीवर्ड क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने अब इसके जो टेक्स्ट बुक बताया था, तो जी हाँ दोस्तों, एक चीज तो बताना भूल ही गया कि इसकी प्लेलिस्ट में आपको पूरे चैप्टर 1 to 4 या 1 to 5 के टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज के आंसर, क्वेश्चन, कीवर्ड सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो एक बार इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद आप वीडियो को रोक करके इसको नोट्स बना सकते हैं आप। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर के आपको और नोट्स बनाने हैं तो प्लेलिस्ट में सब दिए गए हैं वीडियो, उनको देखिए, समझिए और देन नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है?
अ सॉल्यूशन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसके बाद और हम सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ ये बात याद रखना, एट दैट टेम्परेचर, एक फिक्स उसी टेम्परेचर पे और सॉल्यूशन हम जब उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाते या और सॉल्यूट जो हमारा होता है उस सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व नहीं कर पाते, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके। सेडिमेंटेशन क्या होता है दोस्तों? तो सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच हैवियर इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन लिक्विड, नॉर्मली वाटर सेटल डाउन एट द बॉटम द कंटेनर कंटेनिंग द मिक्सचर। अगर सेडिमेंटेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे आपने एक वेसल लिया, एक ग्लास लिया और उसमें साइड की धूल मिट्टी कुछ भी डाल दिया तो जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे नीचे सेट हो जाएंगे और पानी ऊपर रहता है और जो लाइटर पार्ट हो गए वो ऊपर आ जाते हैं। तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो नीचे सेटल डाउन होगा वही क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। ओके दोस्तों। सीविंग क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फाइन पार्टिकल, जो बहुत फाइन पार्टिकल मतलब छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फ्रॉम लार्जर पार्टिकल, लार्जर पार्टिकल से फाइन पार्टिकल को रिमूव करना क्या कहलाता है? यूजिंग सीव से सीविंग कहलाता है। अगला क्या होता है? सोल्यूशन। दोस्तों बहुत अच्छा कीवर्ड है दोस्तों। आ सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू एंड मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको एक निश्चित रेशियो में मिलाना ही क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट हो सकते हैं। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, ये किसी भी फेस में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में हो सकता है। मतलब सॉलिड का मतलब होता है सॉलिड सॉलिड मिला सकते हो आप, लिक्विड लिक्विड मिला सकते हो जैसे कि वाटर और मिल्क, और गैस गैस मिला सकते हो। थ्रेशरिंग क्या होता है दोस्तों? थ्रेशरिंग इज द प्रोसेस विच इन द स्टेम ऑफ व्हीट एंड पैडी बीटन टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम इन द स्टेम, स्टेम से ग्रेन को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं थ्रेशरिंग। फ्रॉम द चैप दैट कवर ऑफ ग्रेन, चैप मतलब कि जो ग्रेन्स होती है उनके ऊपर एक कवर लगा होता है, उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है? थ्रेशरिंग। उसको हार्वेस्टिंग के थ्रू, अब नाउ डे उनको हार्वेस्टिंग से ज्यादातर यूज करते हैं। विनोविंग क्या होता है दोस्तों? दी प्रोसेस सेपरेटिंग द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय द विंड एंड ब्लोइंग एयर। मतलब क्या है इसमें? आप देख पा रहे हो जैसे कि कीवर्ड में देखा होगा कि एक बोमैन है जो ऐसे ऐसे ऊपर से ग्रेन को और चैप उसमें मिक्स है उसको ऊपर से डालती है, एयर के फ्लो में जो लाइटर पार्टिकल होता है आगे गिर जाता है, जो हैवियर पार्टिकल होता है नीचे ड्रॉप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विनोविंग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हो गए आपके पूरे कीवर्ड्स हो चुके। अब आपको दोस्तों इंतजार है सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन है बहुत जल्द विद इन मिनट में आपको एक्सरसाइज के सोल्यूशन में एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं। लीजिए दोस्तों, आपका ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लास 6 है, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि व्हाई डू वी नीड सेपरेशन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल। कह रहा है कि अलग अलग पदार्थ या अलग अलग जो कंपोनेंट के मिक्सचर होते हैं क्या उनको अलग अलग जरूरत क्यों पड़ती है? दो एग्जांपल बताइए। तो बिफोर यूजिंग सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स्ड विथ इट। देखा होगा कि यूजिंग कोई भी पदार्थ जब हम यूज करते हैं तो उनको सेपरेट करना जरूरी रहता है क्योंकि उसमें हार्मफुल या नॉन यूजेबल सब्सटेंस मिक्स रहते हैं। सम टाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट, वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। जब हमको उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उनको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी यूज सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज ऑफ इम्प्योरिटी लाइक इन द पीस ऑफ डर्ट एंड स्टोन हैज फ्रॉम इन द बीट राइस पल्स हैंड बाई हैंड पिकिंग मेथड। जब देखा आपने कि राइस बना रहे हो या आप पल्स बना रहे हो तो उनमें क्या कर रहा था कि स्टोन या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रहते हैं तो उनको हैंड पिकिंग के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। राइस पल्स इन द यूजली वॉश, कुछ देखा होगा राइस पल्स आप बना कुकिंग करते समय उसमें भी डस्ट पार्टिकल इनबिल्ट रहती है, साथ में उसके मिक्स रहता है तो वो क्या करते हैं? वॉशेबल रहते हैं, तो पानी में डालकर उसको पहले आप धुल लेते हो, देन उसको आप कुकिंग करते हो। वाटर अगर आप यूज करके उसकी इम्प्योरिटी को अलग रिमूव कर सकते हैं या सॉइड पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हो जाती है और अलग हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन, व्हाट इज विनोविंग, वेयर इट इज इट यूज,
विनोविंग क्या है और ये कहाँ यूज होती है? अभी अभी मैंने कीवर्ड में इसको बताया। विनोविंग एक मेथड है सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इन द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। अगर हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट है तो इसको सेपरेशन करने के लिए हम विनोविंग का यूज करते हैं बाय विंड या ब्लोइंग एयर, या तो हवा के थ्रू या जहां हवा ब्लो हो रही वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज सेपरेशन इन द हाईएस्ट पार्टिकल फ्रॉम द सीड ऑफ ग्रेन। हाईएस्ट पार्टिकल जो रहता है, हाईएस्ट पार्टिकल मतलब कचरा जो रहता है या जो स्टेम वगैरह रहते हैं प्लांट के, उनको रिमूव करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हाउ विल यू सेपरेट हैश डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग? As and bigger piece of dirt particle can be removed from in the simple pulse by hand picking। ठीक है, कैसे कह रहा है कि पल्स सिंपल पल्स में दाल में अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो हैंड पिकिंग के थ्रू कर सकते हैं, मतलब हाथ से चुन कर उसको अलग कर सकते हैं। सीविंग क्या होता है और इसको कहाँ यूज करते हैं? सीविंग द प्रोसेस होता है जो फिल्टर करता है कंपोनेंट फाइन पार्टिकल, यानी डिफरेंट साइज ऑफ सीविंग इन द इन द फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीविंग बाय द बिगर इम्प्योरिटी इन द रिमेन इन द सीविंग। जब अगर मान लीजिए कि बहुत छोटे पार्टिकल्स और बड़े पार्टिकल दोनों मिक्स है, तो छोटे पार्टिकल को अलग करना हो बड़े पार्टिकल को, तो बड़े पार्टिकल सीव में रह जाता है, छोटे पार्टिकल नीचे उसके जो होल्स होते हैं उससे ड्रॉप्ड हो जाता है। इसका यूज हम ज्यादातर कहाँ पे करते हैं? फ्लोर मिल्क में फ्लोर मिल में करते हैं, मतलब आटा चक्की वाले में करते हैं। द सेपरेट इन द ब्रोकन पार्टिकल ऑफ ग्रेन फ्रॉम इन द फोर, नीचे आ जाता है। और इट इज ऑल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट में जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए अलग किया जाता है। मिक्सचर ऑफ द सेंट एंड सीमेंट में ऐसा किया जाता है, अगर सीमेंट से सेंट को अलग करना हो तब इसका यूज हम करते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार दोस्तों, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? अगर सैंड और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इसको कैसे सेपरेट करोगे? दोस्तों मैंने बताया था कि इसको सेपरेट कैसे करेंगे, सेडिमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, या डिकंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, या हम फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। लीव मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड द अनडिस्टर्बेंस सम टाइम इन कंटेनर। पहले क्या करेंगे, उसको कंटेनर में मिक्स करके और उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्बेंस नहीं करें, मतलब उसको डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। सेंड सेटल इन द वाटर में कंटेनर, इट इज कॉल्ड इन द सेडिमेंटेशन। सेंड क्या होता है? वाटर कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जेंटली प्योर एंड वाटर इन द अनदर कंटेनर, इसको क्या बोलते हैं? डिकंटेशन बोलते हैं। एंड वी मेक आल्सो यूज फिल्टर पेपर से इसको हम फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड को रिमूव कर सकते हैं, इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। इट कह रहा, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विथ व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? कह रहा है कि शुगर जो होता है अगर वो व्हीट फ्लोर में मिक्स कर दिया जाए तो क्या उसको अलग कर सकते हो आप? यस। थ्रो सीविंग, अगर मान लीजिए आटे में अगर शक्कर मिला दिया जाए तो स्वीविंग कर दो तो आटा आटा नीचे ड्रॉप हो जाएगा, शुगर ऊपर रह जाएगी। सेपरेट शुगर मिक्स विद द व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर का मतलब होता है आटा। क्या होता है दोस्तों? आटा। आटे से शुगर को अलग करना। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मैडी वाटर? अगर कोई मैडी वाटर सैंपल दिया हो तो उससे क्लियर वाटर कैसे कर पाएंगे? तो फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन के थ्रू कर पाएंगे। तो देखो ये स्टेप फॉलो करेंगे तो सब हमको क्लियर वाटर मिल जाएगा। किससे? मैडी वाटर से। गंदा पानी से हमको अच्छा पानी कैसे मिलेगा? तो अलाउ द मैडी वाटर इन द स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन कंटेनर, उसको स्टैंड कर देंगे बिना डिस्टर्ब किए। आफ्टर सम टाइम द मैट सेटल एट अ बॉटम ऑफ इन द कंटेनर। कंटेनर में जो आपका मैडी वाटर है वो नीचे मैडी उसमें सेटल डाउन हो जाएगा। द प्रोसेस इज द सेडिमेंटेशन एंड अपर लेयर इज द क्लियर ऑफ वाटर। अपर जो लेयर होगा वो वाटर क्लियर होगा एंड द प्योर क्लियर वाटर इन जेंटली इन अनदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में कर लेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिकंटेशन कहा जाता है दोस्तों। टू रिमूव फाइनर इम्प्योरिटी वी कैन फिल्टर पेपर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अगर इसको और अच्छा इम्प्योरिटी चाहिए तो फिल्टर पेपर के थ्रू इसको ड्रॉप करवाएंगे। दिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन। और इससे हमको क्लीन वाटर मिल जाएगा। कैसा लगा दोस्तों? आई होप्स आपको ये आंसर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब चलते हैं कीवर्ड्स
कीवर्ड्स हो गया, आंसर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो पहला कह रहा है कि दी मेथड सेपरेशन सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाल्क इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा दोस्तों? स्टाल्क से हमको पैडी ऑफ स्टाल्क से हमको पैडी अलग करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? थ्रेशरिंग कहते थे। क्या कहते थे? थ्रेशरिंग कहते थे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? थ्रेशरिंग, थ्रेशरिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। व्हेन मिल्क एंड कुक आफ्टर बॉइलिंग द poured into the piece of cloth in the cream malai is left behind on it the process separation cream from milk is example। मतलब कि मिल्क से क्रीम को अलग करने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? च्यूरिंग कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कीवर्ड में, उसको क्या कहते हैं? च्यूरिंग। तो यहाँ पे लिख देना चर्निंग, चर्निंग। ठीक है, फिर क्या है? द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इन द सीवेज फ्रॉम इन द प्रोसेस। अगर सी वाटर से सॉल्ट को हम करते हैं तो क्या कौन सी प्रोसेस होती है? इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, फिर इम्प्यूरिटी सेटल डाउन बॉटल कैन मैडी वाटर इज द केप्ट ओवरनाइट इज द बकेट द क्लियर वाटर इज द प्योर्ड ऑफ इन द टॉप इन द प्रोसेस ऑफ द। इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। यहाँ पे नोट कर दीजिए, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, मेंटेशन एंड क्या कहा जाता है इसको? डिकंटेशन, टेशन। तो ओके दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप कीवर्ड देख रहे हो, थ्रेशरिंग, चर्निंग, इवेपोरेशन और सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन कहा जाता है। ट्रू फॉल्स देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। गलत, मिल्क और वाटर को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। नहीं, विनोविंग के थ्रू नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का वेट सेम होता है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन डन बाय फिल्ट्रेशन। गलत, नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए टी में शुगर मिला देंगे तो क्या फिल्टर के थ्रू सेपरेट हो जाएगा? नहीं होता। ग्रेन एंड हैश कैन बी सेपरेट विद इन द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। गलत बात। इसको कैसे करते थे अपन? विनोविंग के थ्रू करते थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द लेमन जूस एंड शुगर वाटर। यू विश टू एड आइस to cold it. Should you add ice to the lemonade before after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? देखो इसमें कह रहा है we should in the add sugar before adding ice, the sugar dissolve in the warm water more quickly। देखो अगर मान लीजिए गर्म पानी में आप शुगर को मिलाते हो तो बहुत जल्दी से मिल जाता है, लेकिन कोल्ड वाटर में वो थोड़ा देरी से डिसॉल्व होता है। देन कोल्ड वाटर वी कैन डिसॉल्व मोर शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस इन वाटर। और बिना आइस मिलाए अगर वाटर में शुगर को डिसॉल्व करवाते हो तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन नंबर लास्ट होता है। आई होप्स आपको ये आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना तो जरूर मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मैं अगला यूनिट या अगला चैप्टर लेकर आने वाला हूं, जो उसको पहले मैं टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन करूंगा, देन आपको सोल्यूशन ऑफ कीवर्ड एंड एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके जरूर इसका नोट्स बनाइएगा। अपना नोट्स बहुत अच्छा होता है दोस्तों पढ़ने के लिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।